फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में क्या आपके पर्सन आपके लिए कोई कदम उठाएंगे, क्या उनका अगला कदम आपके फेवर में होगा। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। वर्ड को शफलिंग। पॉजिटिव रहिए। Knight of Wands, Page of Pentacle, Seven of Wands, the Sun, the Empress, Three of Pentacles, Ten of Swords, Ace of Wands, Seven of Wands, the Tower और बॉटम ऑफ डेक है गाइस द स्टार। मेरा ये सवाल था कि आने वाले टाइम में कि आपके पर्सन आपके लिए कोई एक्शन लेंगे। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस समय आपका रिलेशन बड़ी कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है, इस चीज में कोई दो राय नहीं। और काफी समय से आपके पर्सन के साथ कोई बातचीत नहीं हुई है, कुछ इस तरह की एनर्जी भी निकल कर सामने आई है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है एस ऑफ वांड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में दूरी आई। इस चीज में कोई दो राय नहीं। दूरी का कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन मुझे यहाँ पर सबसे बड़ा कारण एज डिफरेंस नजर आ रहा है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो दिखाता है कि आप दोनों में एज डिफरेंस हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि आप अपने पर्सन से एज में कम हो या आपके पर्सन आपसे एज में कम हो सकते हैं, लेकिन एज डिफरेंस आप दोनों के बीच में था जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। इस चीज में कोई दुराई नहीं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि मुझे यहाँ पर दूरी का दूसरा कारण नजर आया कि आपके पर्सन अपने चलाने वाले हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि उन्होंने कभी भी इस रिलेशन में आपको कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी और उन्हें ऐसा लगा कि जो वो चाहेंगे वही होगा। और अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन मुझे थोड़ा सा ईगो में नजर आ रहे हैं, तो इस चीज में भी कोई दुराई नहीं होगी क्योंकि मुझे यहाँ पर मेरा द एम्प्रेस का कार्ड जो दिखाता है कि आपके पर्सन जिसके साथ भी आप डील कर रहे हैं वो अपने चलाने वाले हैं। उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा कि उनके डिसीजन जो है उससे आपके ऊपर क्या फर्क पड़ता है, अगर आप मेल है तो भी और अगर आप फीमेल है तो भी। और हमेशा उन्होंने अपनी चलाई है और आज भी वो अपनी चलाते हुए नजर आ रहे हैं और उनको ऐसा लगता है कि शायद आपसे दूर होने में उनकी भलाई है। कुछ इस तरह की एनर्जी निकलकर सामने आई है। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 10 स्टार का कार्ड जो दिखाता है कि आपने अपनी तरफ से अपने पर्सन को समझाने की बहुत कोशिश की। आपने अपनी तरफ से हमेशा अपने रिलेशन को बैलेंस करने की कोशिश की। अगर मैं कहूँ कि अगर ये रिलेशन आज तक बचा हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से, तो इस चीज में भी कोई दोहराई नहीं। और ये बिल्कुल सही है गाइस, हमेशा अपने रिलेशन को बचाने के लिए अपना 100% देना चाहिए क्योंकि आपने उनसे सच्चा प्यार किया। ये कोई जरूरी नहीं है कि जितना प्यार आपने किया वो सामने वाला भी आपको उतना ही प्यार किया।
प्यार करें, क्योंकि ऐसा होता है कि जब हम किसी से बहुत प्यार करने लगते हैं तो उस इंसान के सामने हमारी कोई अहमियत नहीं रह जाती और वो हमसे बेहतर ढूंढना शुरू कर देता है। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन ने भी आपसे ज्यादा या आपसे बेहतर की तलाश में आपको छोड़ दिया हो, लेकिन आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें, क्योंकि आप ये चाहते हैं कि जब भी आप इस रिलेशन से मूव ऑन करें तो आपको दिल में ये मलाल नहीं होना चाहिए कि काश आप ये कर लेते तो रिलेशन ठीक हो जाता और काश आप वो कर लेते तो रिलेशन ठीक हो जाता। तो इस चीज में कोई दो राय नहीं कि अगर कोई आपकी तरफ एक कदम बढ़ाए तो आपको 4 कदम बढ़ाने चाहिए, लेकिन अगर कोई आपके लिए एक कदम पीछे हटाए तो आपको 10 कदम पीछे हट जाना चाहिए, क्योंकि जब इंसान पीछे हटना शुरू करता है तो उसके हटने की कोई सीमा नहीं होती। जब इंसान गिरना शुरू करता है तो उसके गिरने की कोई सीमा नहीं होती, और जब इंसान बदलना शुरू करता है तो उसके बदलने की भी कोई सीमा नहीं होती। कुछ इसी तरह की सिचुएशन मुझे आपके रिलेशन में भी नजर आई है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन बड़ी जल्दी जो है आपसे ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन को कुछ हसीन सपने दिखाए गए हों, या आपके पर्सन को आपकी एज को लेकर कुछ इस तरह की डरावे दी गई कि वो बड़ी जल्दी एक्शन में आ गए। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन को आपसे दूर करने में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे। अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन की फैमिली ने इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पर्सन पर कुछ इस तरह के क्रियाकलाप किए गए कि उन्होंने आपसे दूरी बना ली। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि आपके पर्सन आपसे बेहद प्यार करते थे, इस चीज में कोई दो राय नहीं। जब आप दोनों का रिलेशन था तब आप दोनों बहुत खुश रहा करते थे, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। लेकिन इस समय मुझे आपके पर्सन आपके अगेंस्ट एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस समय उनकी मेंटालिटी मुझे कुछ इस तरह की लग रही है कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपसे बेहतर उनके लिए बहुत कुछ हो सकता है और वो बेहतर की तलाश करने निकले। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, जो इंसान बेहतर की तलाश में बेहतरीन को खो देता है तो जिंदगी भर वो उस बेहतर को ढूंढता रहता है, लेकिन उसकी लाइफ में कुछ भी बेहतर नहीं होता। तो कुछ इसी तरह की प्रॉब्लम में आने वाले समय में आपके पर्सन भी पड़ने वाले हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 7 ऑफ फंड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि बड़ी जल्दी आपके पर्सन अपने ही किए में फंसने वाले हैं, वो अपने ही जाल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिन लोगों के लिए या जिन लोगों के कहने पर उन्होंने आपसे दूरी बनाई वही लोग उनको फंसाते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसा होता है गाइस, हम जिन लोगों के ऊपर आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं, आखिर में धोखा हमें उन्हीं से मिलता है, क्योंकि आपने भी अपने पर्सन पर आंख बंद करके भरोसा किया और आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया। उसी तरीके से आपके पर्सन ने भी अपनी फैमिली पर आंख बंद करके भरोसा किया और आने वाले टाइम में वो भी बहुत बड़ा धोखा खाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो इंसान अपने बच्चे की खुशी के लिए या अपने की खुशी के लिए सेक्रीफाइस नहीं कर सकता तो वो इंसान आगे जाके उस इंसान के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। कुछ इस तरह की एनर्जी निकलकर सामने आई है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि आपके पर्सन को एक के बाद एक धोखे मिलने वाले हैं और आने वाला टाइम उनके लिए और भी बुरा होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन की हालत बहुत खराब होने वाली है। आपके पर्सन को उन्हीं लोगों से धोखे मिलने वाले हैं जिनकी वजह से उन्होंने आपको छोड़ा, क्योंकि ऐसा होता है जब आपने उनको उनके घर वालों की या उनकी फैमिली की पिक्चर दिखाने की कोशिश की तो उन्होंने आपकी बात पर विश्वास नहीं किया। लेकिन जब कहते हैं कि समय एक ऐसी चीज होती है और यूनिवर्स एक ऐसी चीज होती है जो सही को सही और गलत को गलत साबित कर देती है। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं कि झूठे लोगों की दुनिया बहुत बड़ी होती है और जब तक सच चप्पल पहनता है तब तक झूठ पूरा चक्कर लगाकर आ जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि झूठ बड़ी तेजी से काम करता है और सच को काम करने में टाइम लग जाता है, लेकिन सच्चाई की हमेशा जीत होती है, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो कुछ इसी तरह की जीत आपकी होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जो पिक्चर आप उन्हें उनकी फैमिली की दिखाना चाहते थे आने वाले टाइम में उनको वो सारी पिक्चर क्लियर होने वाली है, या जो कुछ भी आप उन्हें बताना चाहते थे वो सारी चीजें एक एक कर उनकी लाइफ में होने वाली है। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि यूनिवर्स कभी भी किसी को माफ नहीं करती। ऐसा मैं इसलिए कह दूंगा इस क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 10 सन का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आप क्योंकि अपने रिलेशन में सही थे, आपको क्योंकि सारी चीजें क्लियर थी, आपने अपने पर्सन को समझाने की पूरी कोशिश की, आपने अपने रिलेशन में बैलेंस करने की कोशिश की, आपने अपने पर्सन के लिए वो हर चीज की जो आप कर सकते थे। आप ये चाहते थे कि आपके पर्सन को सच्चाई पता चल जाए, आप ये चाहते थे कि आपके पर्सन अपने फेवर में कोई एक्शन ले ले, लेकिन आपके पर्सन की बुद्धि पर पड़े हुए थे ताले।
और ऐसा भी हो सकता है कि उनके ऊपर कुछ ऐसे स्पेल वर्क थे कि वो दिल से नहीं सोच रहे थे बल्कि दिमाग से सोच रहे थे, और जब रिलेशन में दिल की जगह दिमाग आ जाता है तो इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो आपके रिलेशन में भी कुछ इसी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट होते हुए नजर आ रही है कि आपके पर्सन ने आपसे ज्यादा अपनी फैमिली पर विश्वास किया और आज वही फैमिली उनको धोखे देती हुई नजर आ रही है। और अगर मैं कहूँ कि आने वाले टाइम में अगर आप अपने पर्सन को सही और गलत बताना चाहते थे तो ये चीज यूनिवर्स आपके लिए करेगी और आपको उसमें मिलेगी सक्सेस, क्योंकि जब रीडिंग में सन का कार्ड आ जाता है तो ये कहना कि यूनिवर्स आपके फेवर में है, या यूनिवर्स ये चाहती है कि आपको जजमेंट मिले, या यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करना चाहती है, इस चीज में कोई दो राय नहीं है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि आने वाले टाइम में आपके पर्सन को ये सारी चीजों का रिग्रेट होगा और आपके पर्सन को ये भी अच्छी तरह से पता चलेगा कि अब उनका आपकी लाइफ में लौटना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि जिस रास्ते पर वो चलकर आगे चले गए तो उन्होंने अपने पीछे लौटने के सारे रास्ते एक तरह से बंद कर दिए। अगर मैं कहूँ कि अगर वो आपकी लाइफ में वापस आ भी जाते हैं तो शायद आप उनकी उतनी रिस्पेक्ट नहीं कर पाएंगे, और जब रिलेशन में रिस्पेक्ट ना हो तो वो रिलेशन आगे चल के भी जो है वो कमजोरी रहता है। तो कुछ इसी तरह की सिचुएशन में आपके पर्सन नजर आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें इस चीज का एहसास होने वाला है कि अब उन्हें अपने रिलेशन पर बहुत करना होगा। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो ये दिखाता है कि अगर आपके पर्सन को आज भी सही और गलत के बारे में पता नहीं चलता, अगर आज भी आपके पर्सन सही और गलत में कोई फैसला नहीं ले पाते, तो आने वाले टाइम में आपके पर्सन को आप तक लौटने के लिए बेहद मेहनत करनी पड़ेगी, और आपके लिए ही नहीं बल्कि अपने हर रिलेशन पर मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने खुद ही अपने लिए कुआं जो है वो खोद लिया है और वो उसी कुएं में गिरते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि आने वाले टाइम में आपके पर्सन बहुत रिग्रेट में नजर आ रहे हैं और वो अपने रिलेशन के लिए कोई ना कोई एक्शन जरूर लेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द टॉवर का कार्ड, और जब रीडिंग में टॉवर का कार्ड आ जाता है तो ये कहना कि आपके पर्सन आने वाले टाइम में आपके बारे में सोचेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जब वो आपका किसी के साथ कंपेयर करेंगे तो उन्हें सही और गलत की पहचान होगी। और समय एक ऐसी चीज होती है जो अच्छों की बुद्धि पर पड़े हुए तालों को हटा देता है। तो आने वाले टाइम में आपके पर्सन की बुद्धि पे पड़े हुए ताले भी हटते हुए नजर आ रहे हैं और वो अपने प्यार के टॉवर को दोबारा खड़ा करने के लिए बेचैन होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 8 ऑफ वांड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि बड़ी जल्दी आपके पर्सन आपसे बात करना चाहेंगे। आने वाले टाइम में वो आपके लिए क्या कदम उठाएंगे ये कहना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन ये कहना कि आपके पर्सन को आपसे बात करनी होगी। आपके पर्सन जब तक चैन से नहीं रह पाएंगे जब तक कि वो अपनी बात को क्लियर नहीं कर लेते। और आने वाले टाइम में अगर रीडिंग में 8 ऑफ वांड्स का कार्ड आया है तो ये कहना कि आप बड़ी जल्दी अपने पर्सन के साथ बातचीत करेंगे या आपके पर्सन आपको कॉल करेंगे, इस चीज में कोई दो राय नहीं, क्योंकि 8 ऑफ वांड्स का कार्ड एक बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन को दिखाता है। और अगर ये रीडिंग में आया है तो ये कहना कि आपकी बड़ी जल्दी आपके पर्सन से बातचीत होगी, इस चीज में कोई दो राय नहीं। ऐसा मैं इसलिए कह दूंगा इस क्योंकि मुझे सन के कार्ड के साथ 8 ऑफ वांड्स का कार्ड मिला है, जो ये दिखाता है कि अगर आपके साथ यूनिवर्स सक्सेस दिलाना चाहती है, अगर इस रीडिंग में सन का कार्ड आया है, अगर आपने इस रिलेशन में बहुत ज्यादा सफर किया, अगर आप ये चाहते हैं कि यूनिवर्स आपका साथ दे, तो और उसी रीडिंग में अगर सन का कार्ड निकल कर आया है तो ये कहना कि जी हाँ आपके दुखों का अंत होगा और आपके जीवन में एक नया उजाला जो है वो आएगा और आपके पर्सन आपके साथ दोबारा रियूनियन करने के बारे में सोचेंगे। और इसके अलावा मुझे यहाँ पर 3 की एनर्जी जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आई है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड और द एम्प्रेस का कार्ड, जो मेजर अरकाना का कार्ड होता है और नंबर 3 कार्ड होता है। और अगर ये रीडिंग में निकल कर आया है तो इसका मतलब यह है कि 3 आप दोनों के लिए कोई इम्पोर्टेंट डेट हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि आपका डेट ऑफ बर्थ हो या आपके पर्सन का डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है, या 3 आप दोनों का मूल्यांक भी हो सकता है, या 3 आप दोनों में से किसी का लकी नंबर भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं इस समय आपका रिलेशन बड़ी कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस था, जिसकी वजह से आपके पर्सन ने उसे मुद्दा बनाया और आपसे दूरी बनाई। अगर मैं कहूँ कि उन्होंने अपने फैमिली को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दी तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं होगी, क्योंकि अपनी फैमिली की वजह से ही आज वो जो है मुसीबत में घिरे हुए नजर आ रहे हैं। और अगर मैं कहूँ कि आने वाले टाइम में आपके पर्सन को जो वो सारी चीजें क्लियर होंगी और वो आपके फेवर में कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट जरूर देंगे या कोई स्ट्रॉन्ग
एक्शन जरूर लेंगे, तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला द स्टार का कार्ड, जो दिखाता है कि आपने अपने रिलेशन को बैलेंस करने की बहुत कोशिश की, आपने अपने रिलेशन में सच्चाई के रास्ते पर चलने की बहुत कोशिश की, लेकिन कहते हैं कि जब झूठ का जो है वो चक्र चल रहा होता है तो सच्चाई को पीछे हटना पड़ता है। तो कुछ इसी तरह की सिचुएशन में मुझे आप ही नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन अपनी चलाने वाले इंसान नजर आ रहे हैं और उन्होंने कभी भी आपके बारे में नहीं सोचा। लेकिन आने वाले टाइम में आपके पर्सन को अपने रिलेशन पर वर्क करना होगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला द सन का कार्ड, जो दिखाता है कि यूनिवर्स आपके साथ जजमेंट करना चाहती है और आपको जो है वो सफलता दिलाना चाहती है। और शायद इसी वजह से यहाँ पर द टॉवर का कार्ड निकल कर आया है, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन को अपने टॉवर के लिए एफर्ट्स करने होंगे। और सबसे बड़ी बात कि आपके पर्सन आपको बड़ी जल्दी कॉल या मैसेज करेंगे, क्योंकि कोई भी रिलेशन खत्म हुआ या आगे चला या आगे क्या होगा, इसके लिए दो लोगों का आपस में बात करना बहुत जरूरी होता है। और सबसे पहला स्टेप यूनिवर्स की तरफ से यही होगा कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में आकर आपसे बातचीत करेंगे। तो यही थी आज की रीडिंग, होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।